मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाइनोमियल का सेकंड लेक्चर के बारे में पढ़े। फर्स्ट लेक्चर में हमने पाइनोमियल में क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में बता दिया गया था। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जीरोज ऑफ पाइनोमियल। तो जीरोज ऑफ पाइनोमियल में आपको बताया गया था क्या कि मान लीजिए कि कोई आपका एफ ऑफ एक्स कोई आपका पाइनोमियल है। जैसे सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2x प्लस आपका जो है 2, ये कोई आपका पाइनोमियल दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स में इक्वल टू जो ये पाइनोमियल आपका है, तो जो भी कोई भी रियल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे कि उसको रियल नंबर्स को रखने पर ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके जीरो के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका जीरो होना चाहिए। तो कहने का मतलब जीरोज पाइनोमियल जो आपके होते हैं, इफ ए पाइनोमियल एफ ऑफ एक्स एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर्स, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है यानी एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, अगर एक्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तब हमारा वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पाइनोमियल कहलाएगा। आज हम लोग बात किस पे करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन। तो आज की जो चैप्टर है, चैप्टर में इसी के आगे आपका है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of quadratic polynomial, coefficient of quadratic polynomial। तो आज हम लोग जीरोज और कोफिशिएंट पाइनोमियल्स क्वाड्रेटिक पाइनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए जो आपके जीरोज होते हैं, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो आपके जीरोज आपके होते हैं वही आपके रूट्स भी कहलाते हैं उस पाइनोमियल्स के। तो अगर वो जीरोज जो आपके जीरोज हैं वही आपके रूट्स भी कहलाएंगे। अगर वो रूट्स जो होंगे वही अगर वो जीरोज हो जाते हैं, अगर वो उसके रूट्स हैं, तो वो उसके पाइनोमियल्स के फैक्टर भी होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसमें आपका जो है क्या है कि मान लीजिए सपोज करिए कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी। ये आपका कोई गिवन इज ए गिवन पाइनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पाइनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक आपका पाइनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक पाइनोमियल। सपोज करिए कि सपोज अल्फा कामा आपका जो बीटा है ये आपके क्या हैं, रूट्स हैं, या अल्फा कामा बीटा आर ये क्या हैं आपके जीरोज। ये अल्फा कामा आपके क्या हैं, जीरोज हैं, अल्फा कामा बीटा आपके जीरोज हैं। हमने सपोज क्या किया कि लेट ये आपका कोई क्वाड्रेटिक आपका पाइनोमियल है, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक पाइनोमियल्स हो गया। और इसमें हमने सपोज किया अपने से कि अल्फा कामा जो बीटा है वो आपके क्या हैं, वो आपके जो हैं इसके जीरोज हैं, जीरोज हैं। देन एक्स माइनस अल्फा कामा एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ पाइनोमियल, आर फैक्टर ऑफ पाइनोमियल एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये आपके अल्फा और बीटा अगर आपके इसके जीरोज हैं, इस जो पाइनोमियल्स के अगर आपके जीरोज होंगे, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस जो बीटा होगा ये वो जो है ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी। ये जो होगा ये अगर इसके फैक्टर हैं तो हम क्या करते हैं कि ये के इज एनी नॉन रियल, के इज ए नॉन निगेटिव रियल नंबर। आपका ये जो है ए एक्स स्क्वायर
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर लिख लीजिए, वेयर के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। के हमारा क्या है, कोई आपका कांस्टेंट है, ये के ये कोई आपका जो है कांस्टेंट है। तो अब इसमें करते क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो आपका के है, तो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी इक्वल टू, अंदर इसका मल्टीप्लाई करते हैं के, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स बीटा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स अल्फा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस में अल्फा इंटू आपका क्या आएगा, ये आपका बीटा आएगा। चलिए अब आगे देखिए, इसको भी लिख लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, और माइनस के साथ कॉमन करेंगे, तो जब माइनस के साथ कॉमन करेंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर आपका अल्फा प्लस आपका बीटा और ये एक्स बचेगा, प्लस है तो प्लस करिए, अल्फा इंटू आपका क्या होगा, ये बीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि के का अंदर जो है मल्टीप्लाई करते हैं, के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी इक्वल टू, के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर, अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के अल्फा प्लस आपका बीटा एक्स, फिर इसका के में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आपका आएगा के अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका जो है मल्टीप्लाई करने पर आप देखिए तो ये हमारा भी एक क्या हो गया, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। तो अब क्या करते हैं, नाउ कंपेयरिंग द लाइकी पावर x इन बोथ साइड, दोनों साइड जो है कोफिशिएंट का, नाउ द कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइकी पावर, सॉरी, नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइकी पावर x इन बोथ साइड, दोनों साइड जो है हम जो है कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो आपका क्या आएगा कि a इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो आपका k है, फिर b इक्वल टू, यहाँ पर b इक्वल टू, तो यहाँ पर b इक्वल टू देखेंगे तो माइनस में आपका k और अल्फा प्लस में आपका क्या आएगा, बीटा आ जाएगा। अब c इक्वल टू यानी कांस्टेंट को देखेंगे तो c इक्वल टू आपका क्या आएगा, k अल्फा इंटू आपका क्या आएगा, बीटा आएगा। देयरफॉर अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो माइनस में b बाई ए होता है। तो आप लोगों ने जीरोज फाइनोमियल में हमने आपको बताया था कि जो लीनियर आपके फाइनोमियल्स होते हैं तो वहाँ से जीरोज कैसे फाइंड किए थे। आपका अगर मान लीजिए कि कोई लीनियर फाइनोमियल है ए एक्स प्लस में आपका बी, तो अगर हम जीरोज फाइंड करते थे तो हमने क्या बताया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप क्या करते थे, वहाँ पे जीरो करते थे। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस में आपका बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो ए एक्स इक्वल टू माइनस में आपका क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पर x बराबर माइनस में बी बाई ए आएगा। तो ये जो x इक्वल टू माइनस में बी बाई ए आया है यही आपका क्या होता था, वहाँ पे जीरोज होता था। तो अब वो लीनियर, ये आपका लीनियर बाइनोमियल था, ये आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक बाइनोमियल चल रहा है। तो अब इसमें क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में बी बाई आपका ए हो गया। तो इसे अभी रेज करते हैं, ये पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में बी बाई आपका कितना आ गया, ए आ गया। अब यहां से क्या करते हैं, हेंस सम ऑफ जीरोज, यानी कि आपका अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो होता है माइनस में बी बाई ए। तो देखिए माइनस में बी बाई ए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो ये होगा कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स
अपान में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो अगर ये आपका क्या है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस में आपका क्या है बी एक्स, तो यहाँ पर लिखा क्या गया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो एक्स का कोफिशिएंट आपका बी है। यहाँ पर लिखा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। अब ऐसे ही आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू जो आपका बीटा होगा वो आपका क्या होगा, सी अपान आपका ए हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर भी वही रहेगा, कांस्टेंट टर्म्स अपान में नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा तो एक, चलिए मैं इसको बगल में लिख देता हूँ, नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो हो गया कि सम ऑफ द जीरोज आपका इतना हो गया। दूसरा आपका है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फा इंटू आपका जो बीटा होगा वो सी अपान में ए होगा, यानी यहाँ पर होगा कांस्टेंट टर्म्स अपान में नीचे क्या होगा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो जो भी आपका देखिए इस पे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे बनते हैं कि सम ऑफ द जीरोज, आपको क्या होता है कि पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि आपको जीरोज दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड कीजिए, या आपको बोल सकता है कि इसके सम ऑफ द जीरोज आप जो है फाइंड कीजिए। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अगर आपको टू जीरोज में से आपको एक जीरो दे देता है, बोलेगा कि आप सेकंड जीरोज को फाइंड कीजिए। तो आपको कैसे करना है वो सारी चीजें आपको इसमें दिया गया है। तो इसमें जो भी चीजें हैं, जो भी आपका रहेगा, तो ये सम ऑफ द जीरोज हैं, ये आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। ये क्वाड्रेटिक, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक पाइनोमियल की बात हो रही है। इसके जीरोज की जो भी आपका जो है पाइनोमियल्स के जीरोज दिए जाएंगे, वहाँ से क्वाड्रेटिक पाइनोमियल्स में इसके सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। आज ये तो हो गया पहला। तो इसी में एक चीज़ और आता है कि इसको जो है सिमेट्रिक फंक्शन के रूप में भी लिखा जाता है। तो देखिए सिमेट्रिक फंक्शन पे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं सिमेट्रिक फंक्शन की बात करें, यहाँ पर सिमेट्रिक फंक्शन, ये जो आपका सिमेट्रिक फंक्शन होता है ये क्या होता है, तो देखिए ये सिमेट्रिक फंक्शन आपके जो होते हैं ना वो अल्फा और बीटा ही होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, उनको इंटरचेंज किया जाता है कि अल्फा बीटा जो होंगे उनको जो है चेंज किया जाता है। चेंज का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जैसे आपसे पूछ सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर क्या होगा। आपका कोई पाइनोमियल्स दिया जाएगा, पाइनोमियल्स दे दिया जाएगा, उसके रूट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, बोलेगा कि अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर क्या होंगे। या आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि बीटा बाई अल्फा प्लस आपका अल्फा अपॉन बीटा ये क्या होंगे। तो इस पे भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। या ऐसे भी पूछा गया है अल्फा माइनस बीटा आपका क्या होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो सिमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है कि एन एल्जेब्रिक फंक्शन alpha and beta is said to be a symmetric function. Alpha and beta is a symmetric function in alpha and beta. तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि an algebraic function, an algebraic expansion, an algebraic expansion alpha and beta is said to be a symmetric function, ये आपके क्या होंगे, एक आपके सिमेट्रिक फंक्शन होंगे, ये आपके सिमेट्रिक फंक्शन होंगे इन अल्फा एंड बीटा। ये किस में होंगे, अल्फा एंड बीटा। we
वी इंटर वी इंटरचेंज्ड बाई अल्फा इंटू अल्फा कामा बीटा। ये अल्फा और बीटा में क्या होंगे आपके चेंज हो जाएंगे, तो अल्फा कामा बीटा में चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिख लीजिए इसके, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, या बीटा अपान अल्फा प्लस अल्फा अपान बीटा ये क्या होगा, या अल्फा माइनस बीटा। तो इस पे सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो जो आपके सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अल्फा कामा बीटा ही होते हैं, और ये जो होते हैं इंटरचेंज होते हैं इन अल्फा एंड कामा बीटा में। तो ये आपके सिमेट्रिक फंक्शन पे हो गए। तो इस पे कुछ जो है आपके जो है सम रिएक्शंस, आपके रूल्स, आपके जो हैं रिजल्ट्स भी हैं, तो इनके रिजल्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका ताकि इसको मैं रेज कर रहा हूँ, और इस पे जो सिमेट्रिक फंक्शंस के जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं उनके बारे में भी देखते हैं। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं कि सम रिजल्ट्स ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इसमें आपके रिजल्ट्स में आपके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करें कि ये अल्फा प्लस आपका जो बीटा का होल स्क्वायर होता है, अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर प्लस में आपका 2 अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। तो अगर हमें वैल्यू अगर इसकी निकालनी है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की, तो ये जो आपका इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये इसको इधर लेके आ रहे हैं तो 2 अल्फा इंटू आपका क्या होगा, बीटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और ये यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर। तो इसको पहले ऐसे लिखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू आपका बीटा। तो आपको देखो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आपको अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा बीटा पता है, तो ये अगर पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो ये तरह से रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। एक तो आपका ये फार्मूला हो गया। दूसरा आपका ऐसे भी बनता है कि अल्फा माइनस आपका बीटा का होल स्क्वायर अगर ये दिया गया है तो क्या करते हैं, तो देखिए ये जो आपका दिया गया है इसमें क्या होगा कि अगर इसको देखें तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा माइनस 4 अल्फा इंटू आपका बीटा होगा। दोनों तरफ इक्वल का साइन दिया गया तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ आपका इक्वल होगा। इसको ओपन करके देखिए तो ये क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस आपका बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू आपका क्या होगा, बीटा हो जाएगा। ऐसे इसको भी ओपन करते हैं तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में आपका बीटा स्क्वायर प्लस में आपका 2 अल्फा इंटू आपका क्या होगा, बीटा होगा, और माइनस आगे क्या दिया गया है, माइनस आगे 4 अल्फा इंटू आपका बीटा दिया गया है। तो देखिए ये तो आज इट इज वैसे ही रहेगा, इसको नीचे भी उसी तरीके से लिख लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखो ये प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा है और ये माइनस में क्या है, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा है। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में 2 अल्फा इंटू आपका क्या आएगा, बीटा आएगा। अगर इसको भी नीचे ऐसे लिखते हैं तो ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू आपका क्या होगा, बीटा होगा। अब देखो हमने इसको सॉल्व किया तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, आपके इक्वल्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो एक तरह से ये भी आपका क्या है, एक तो आपका ये रिजल्ट है और एक आपका रिजल्ट जो है ये भी है। तो ये कैसे आया, ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये आपके कैसे आए। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको आगे की, अगर इसको आगे लेके चलते हैं तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर रूट्स करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये रूट्स में पूरा चला जाएगा, ये जो है ये आपका पूरा रूट्स में जाएगा तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू आपका क्या होगा, बीटा होगा। एक तरह से ये भी आपका क्या होगा, लेकिन एक चीज और याद रखना है कि इफ अल्फा ग्रेटर देन इज इक्वल टू आपका बीटा भी होना चाहिए, यानी अल्फा में से बीटा को माइनस जब करोगे तो अल्फा
अल्फा की वैल्यू जो होगी वो क्या होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तभी है। तो यहाँ से आपके 3 आपके रिजल्ट निकले, पहला रिजल्ट आपका ये है, दूसरा रिजल्ट आपका ये है, थर्ड वाला रिजल्ट आपका यहाँ से ये आ गया। अब बात करते हैं एक रिजल्ट की और अभी मैं इसको जो है एक जगह लिखवा दूंगा, अभी मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे आए हैं। एक चीज और है आपका कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये जो होता है अल्फा क्यूब प्लस आपका बीटा क्यूब माइनस 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा, और क्या होता है अल्फा प्लस आपका क्या होता है बीटा होता है। अगर यहाँ से वैल्यू फाइंड कभी करने के लिए दे देता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो अगर इसको आप इधर लेके आते हो तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसको इधर लेके आओगे तो -3 अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होगा अल्फा प्लस आपका बीटा होगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, इक्वल टू में केवल इतना बच रहा है क्या अल्फा क्यूब प्लस में आपका क्या है बीटा क्यूब। अगर इसको सीरियस लिखें, पहले इसको लिखते हैं बाद में इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा क्यूब प्लस आपका बीटा क्यूब इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा। तो एक रिजल्ट आपका ये भी हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ से निकाला तो एक रिजल्ट आपका यहाँ से भी आया। तो ये आपका है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी होगा, ध्यान नहीं दिए, अल्फा प्लस आपका बीटा, तो ये आपके एक रिजल्ट आपका ये हो गया। तो ये आपके 3-4 रिजल्ट्स हैं, और भी हैं तो जो अल्फा बीटा को इंटरचेंज किया जाता है आप किसी भी तरीके से, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे आएंगे। तो इन सबको मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, जो आपके रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट आपके जो रिजल्ट हैं उनको सब मैं एक जगह कर दे रहा हूँ। ये कैसे आया ये इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया है। तो पहला अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये पहला वाला रिजल्ट था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपका ये कैसे आया, ये पहला वाला हो गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका क्या है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये आपका होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अगर बात करें थर्ड की, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो क्या आएगा, ये रूट्स में आपका आएगा, यही आएगा अल्फा प्लस आपका बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू आपका क्या होगा बीटा होगा। एक चौथा और बताया था हमने कि अल्फा क्यूब प्लस आपका जो बीटा क्यूब होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, और प्लस में क्या होता है अल्फा और बीटा। तो ये आपके 4 रिजल्ट्स हैं। तो जब आप क्वेश्चंस करने लगेंगे तो इनका यूज होगा, तो इनका यूज जब होगा तो इसको जो है याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चंस में जो है बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो ये देखिए आज जो है मैंने आपको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक बाइनोमियल्स बताया, और इसमें जो भी चीज़ें थी वो आपकी हो गई। अब ऐसे ही एक 2 चीज़ें और बची हुई हैं, एक आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक बाइनोमियल, और एक आपका बचा है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। तो 2 और बचे हुए हैं, तो दोनों आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, उसके जो फार्मूले हैं बस उसी पे हम करवा देंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, वो नेक्स्ट वीडियो आपके 2 बताएंगे, एक रिलेशन बिटवीन क्यूबिक का और रिलेशन बिटवीन बाई क्वाड्रेटिक का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला वाला जो आपके 2 शेष बचे हुए हैं उनको जो है सॉल्व करेंगे।